हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 और ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट वैल्यू हम लोग निकाल लेते थे। हम लोगों ने ये सीख लिया था कि 2 क्रॉस 2 का अगर हम लोग को डिटर्मिनेंट दे रखा है तो हम लोग उसकी वैल्यू कैसे निकालते थे। आज हम लोग समझेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। 3 क्रॉस 3 में डिटर्मिनेंट में आप लोग देख सकते हैं कितने रोज होंगे, 3 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। ऑर्डर से ही पता चल रहा है 3 क्रॉस 3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट जो है हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, इसका डिटरमिनेंट जब हम लोग निकालेंगे तो आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा, हम लोग किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। मैं पहले आप लोगों को बताऊंगा फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कैसे डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं। एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो मतलब आपका पहला रो। एक्सपेंशन अलोंग रो 1। चलिए देखिए, आपको ये पता होना चाहिए ए आई जे के फॉर्म में लिखा जाता है मैट्रिक्स से ए आई जे। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है A11, ये आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, ये आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। A13 है आपका, ये A12, ये आपका A11। चलिए देखिए, जब आपको अगर इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, रो 1 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, -1 की पावर में आपका जो भी है, कितने रो हैं कितने कॉलम हैं, 1 + 1। -1 की पावर में 1 + 1। फिर आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग इस एलिमेंट्स के रो को और इस एलिमेंट्स के कॉलम को कैंसिल कर देंगे तो आपको क्या दिख रहा है, 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट दिखना चाहिए। A22, A23, A32, A33। कहने का मतलब ये है, रो 1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पहले हम लोग इस एलिमेंट्स को लेंगे। -1 की पावर में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर उसके बाद आप जब जिस भी एलिमेंट्स के आपने किसका लिया, A11 के लिए लिया ना, A11 के लिए लिया ना, A11 के लिए लिया है ना, ये अपने A11 यहाँ पे लिखिएगा। A11 -1 की पावर में 1 + 1। आगे देखिए, आप कहाँ चलेंगे हम लोग, A12 + A12 -1 की पावर में 1 + 2। जब आप A12 के रिस्पेक्ट में चलेंगे, अब आप इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ दीजिए। रो तो यही होगा, कॉलम कौन सा हो जाएगा, ये कॉलम हो जाएगा और ये रो इसके रिस्पेक्ट में छोड़ दीजिए। अब आपको कौन कौन सा दिख रहा है, A21, A23, A31 और A33 लिख लीजिए। A21, A23 और आप देखिए A31, A33, A31, A33 प्लस फर्स्ट रो में और कौन सा एलिमेंट है, A13। A13 आप लोग बोलिए, -1 की पावर में 1 + 3, 1 + 3। अब आप इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ दीजिए। A13 का रो किस रो में है, इस रो में है, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, अब आप ये भूल जाइएगा, ये भूल जाइए। अब आप ये देखिए A13, अब आप इसके रो को और इसके कॉलम को छोड़ दीजिए तो आपको ये 4 एलिमेंट्स लिखने चाहिए। A21, A22, A31, A32। और हम लोग 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 क्रॉस 2 को कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग ऐसे निकालते हैं। 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे होंगे। हाँ, ये हम लोग एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो कर रहे हैं, तो A11 फर्स्ट एलिमेंट -1 की पावर में 1 + 1, जो भी एलिमेंट है आपका -1 की पावर में 1 + 1। फिर आप इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दीजिए, मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए, आपको ये 4 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अब आप इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। फिर हम लोग रो 1 के रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं। रो 1 में 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, तो 3 एलिमेंट्स लिखेंगे हम लोग। फिर A12 पे आ गए, A12 -1 की पावर में 1 + 2 और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आप लोग हटा दीजिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। फिर आप थर्ड रो एलिमेंट पे आ गए, A13 -1 की पावर में 1 + 3, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम आप लोग डिलीट कर दीजिए, फिर आप लोग को ये 4 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। आप इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल करेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल करेंगे इस पे, तो हम लोग को क्लियरिटी होगी। अभी आप लोग को समझ में नहीं आया, मुझे पता है, फर्स्ट टाइम हम लोगों को कुछ समझ नहीं आता है। आप लोग बार बार समझने का प्रयास कीजिए, समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल करेंगे तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। ये 1 है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब हम लोग।
चलिए देखिए हम लोग इस एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे 3x3 का डिटरमिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। ये आपका 3x3 का डिटरमिनेंट दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है डिटरमिनेंट, हम लोग को क्या निकालना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। चलिए अब आप लोग बताइएगा, ये हम लोग किसके लॉन्ग एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन अलॉन्ग फर्स्ट रो। आप किसी रो या फिर किसी कॉलम के लॉन्ग डिटरमिनेंट निकालेंगे, आपका आंसर सेम आएगा। आप फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट निकालिए, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, आप किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट निकालिए, डिटरमिनेंट वैल्यू आपकी सेम आएगी। चलिए हम लोग एक्सपेंशन अलॉन्ग फर्स्ट रो कर रहे हैं, एक्सपेंशन अलॉन्ग फर्स्ट रो, एक्सपेंशन अलॉन्ग रो 1, एक्सपेंशन अलॉन्ग रो 1। चलिए देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपका रो 1 के रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं, पहले इस एलिमेंट्स, इस एलिमेंट्स, इस एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स हैं अपने पास, तो हम लोग चलिए निकालते हैं, लिखते हैं, देखिएगा 3 -1 की पावर में 1 + 1, -1 की पावर में 1 + 1, क्यों -1 की पावर में 1 + 1 क्यों किया, क्योंकि आपका ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अब आप इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दीजिए। 3 किस रो में है, फर्स्ट रो, 3 किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आप लोग अब भूल जाइए। आपको क्या दिख रहा है, 4 2 2 3 लिख लीजिए, 4 2 2 3, बहुत बढ़िया। चलिए अब दूसरे एलिमेंट पे आते हैं, दूसरा एलिमेंट कौन सा है, 1 दूसरा एलिमेंट है, -1 की पावर में जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 + 2। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर देंगे। ये किस कॉलम में है, इस कॉलम में, किस रो में है, इस रो में। अब आप इसके रो को और इसके कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 1 2 1 3 आप लोग को दिखना चाहिए, 1 2 1 3 दिखना चाहिए। चलिए +2 -1 की पावर में क्या लिखें, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 + 3 डिटरमिनेंट वैल्यू। अब आप इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 2 इस रो में है, इस रो को हटा दीजिए, 2 इस कॉलम में है, इस कॉलम को हटा दीजिए, क्या दिख रहा है आपको, 1 4 1 2 लिख लीजिए, 1 4 1 2। अब ये आपके क्या है, 2x2 के डिटरमिनेंट है, 2x2 आपको निकालना आता ही है। 3 ये क्या लिखा हुआ है, -1 की पावर में 2, -1 की पावर में 2, 1 ही होगा। चलिए अब आप इसका डिटरमिनेंट बताइए, 4 × 3 -2 × 2 +1 -1 की पावर में 3। अब आप इसका डिटरमिनेंट बताइए। ये मैट्रिक्स में नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं बेसिकली, एक मिनट रुकिए, मैं इसको लगा दे रहा हूँ, ये वाला ब्रैकेट, नहीं तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे मैट्रिक्स से इसको, ये मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ सिंपली। -1 तो कितना हो जाएगा, 1 × 3 -1 × 2, यही तो होगा, +2 -1 की पावर में 4, तो क्या हो जाएगा, 1 × 2 -4 × 1, यही तो होगा। चलिए देखिए अब कितना हो जाएगा, 3, ये कितना लिखे हुए, 12 - 4 8, -1 3 - 2 1 +2 2 - 4 -2, तो कितना हो जाएगा, 24 -1 -4 कितना आ गया, 19। ये आपका क्या हो गया, डिटरमिनेंट हो गया। अच्छा अब आप लोग एक बात बताइए, जब हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के लॉन्ग ओपन करेंगे तो -1 की पावर 2 कितना होगा, ये हमेशा आएगा, -1 की पावर 2 1 होगा, मीन्स ये पॉजिटिव है। ये -1 की पावर 3 मीन्स ये कैसा होगा, निगेटिव होगा। ये कैसा है आपका, पॉजिटिव, मीन्स पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला निगेटिव, तीसरा वाला पॉजिटिव। तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा बस। मीन्स कहने का मतलब ये है प्लस माइनस प्लस 3, इसके रो इसको कॉलम को हटा दीजिए, 4 2 2 3 माइनस 1 इंटू इसके रो इसको कॉलम को हटा दीजिए, 1 2 1 3 प्लस 2 इसके रो इसको कॉलम को हटा दीजिए, 1 4 1 2। अभी हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, एक एग्जांपल और करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। वैसे आप लोग को समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप रो 2 क्या करें, लॉन्ग एक्सपेंड करते तो क्या लिखते, रो 2 इस रो के लॉन्ग में, यहाँ पे क्या आ जाता 1, जब यहाँ पे 1 आ जाता, अब आप क्या लिखते -1 की पावर में इसका रो और इसका कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1 हो जाता। अब आप इसके रो और इसके कॉलम को हटा दीजिए, 1 2 2 3। जब आप ऐसे सॉल्व करते फिर 4 के रिस्पेक्ट में फिर 2 के रिस्पेक्ट में, आपको आंसर यही मिलता 19। आप किसी भी तरह निकालिए। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, आप लोग इसको लिख लीजिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, चलिए। आइए देखिए, जिनको फर्स्ट एग्जांपल नहीं समझ में आया था वो आप सेकंड एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे। आपको क्या दे रखा है, 2 3 -2 1 2 3 -2 1 -3। हम लोग क्या करेंगे, वही एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, ध्यान से समझिएगा इस बार, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंशन अलोंग रो 1।
आप किसी भी रो के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, मैं आप लोग को अभी थोड़ा हिंट दे दूंगा। चलिए रो 1 में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। पहले हम लोग किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे 2, आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा 2 लिख लीजिएगा सीधा। अब मैं -1 की पावर में 1 + 2 नहीं लिख रहा हूं, प्लस माइनस प्लस। अब मैं आप लोग को ये कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं 2। अब आप इसके रो इसके कॉलम को भूल जाइए, 2 इसके रो इसको कॉलम को भूल जाइए। क्या दिख रहा है आप लोगों को 2 3 1 -3 दिख रहा है, 2 3 1 -3 वही लिख लीजिए 2 3 1 -3। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस था माइनस है तो आप क्या करेंगे -3 लिखिए, -3। अब आप इसके रो और इसके कॉलम को भूल जाइए, इसके रो 3 आपका इस रो में है और इस कॉलम में है। आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, 1 मिनट, 1 3 -2 -3 दिख रहा है, 1 3 -2 -3 1 3 -2 -3। देखिए ध्यान से देखिए 1 3 -2 -3 लिख लीजिए 1 3 -2 -3। फिर उसके बाद क्या है प्लस -2, जो भी एलिमेंट हो आपका प्लस -2 था -2। अब आप इसके रो और इसके कॉलम को भूल जाइए, तो आप लोग को क्या दिख रहा है 1 2 -2 1 दिख रहा है। इधर देखिए, इधर 1 2 -2 1 दिख रहा है आप लोगों को, 1 2 -2 1 लिख लीजिए 1 2 -2 1। मेरे हिसाब से आप लोग को 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट ओपन करना आता ही है। अब ध्यान से समझिएगा, -1 की पावर में 1 + 1 लिखते, -1 की पावर 2 1 ही आता। अब आप यहाँ पे हमने माइनस क्यों लगवाया, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, 1 + 2 कितना होता है 3, -1 की पावर में 3 क्या होगा -1, वही माइनस हम लोग पहले लिख लिए हैं यहाँ पे। आप लोग ऐसे ओपन कर सकते हैं। ये एक्सपेंशन अलोंग रो 1 है, आप 2 क्रॉस 2 इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक्सपेंशन अलोंग रो 2 देखिए, एक्सपेंशन अलोंग रो 2, एक्सपेंशन अलोंग रो 2। जब आप रो 2 के रिस्पेक्ट में करते 1 2 3, सबसे पहले क्या लिखते हैं आप 1 लिखते हैं ना। अब आपका ये कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, हाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 2 + 1 क्या आता है आपका 3 आता, प्लस माइनस प्लस, ये आपका प्लस होगा 1। अब आप इसके रो जिस रो में है 1 और जिस कॉलम में उसको भूल जाइए, इस कॉलम में है 1 इसको हटा दीजिए और इस रो में है इसको हटा दीजिए। अब आपको क्या दिख रहा है 3 - 2 1 -3 दिख रहा है, 3 - 2 1 -3। ध्यान से देखिएगा 2 3 भूल जाइए, 1 के रो और 1 के कॉलम को भूल जाइए, 3 - 2 1 -3 1 -3। अब आप जब 2 पे आएंगे तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है, ये सेकंड रो आपका सेकंड कॉलम है। 1 मिनट पहले आप इसको चेक कीजिए, -1 की पावर में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका -1 होगा क्योंकि ये आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है। तब 2 + 1 -1 की पावर 3 माइनस होगा, ये आपका माइनस है, ये आपका क्या हो जाएगा +2 +2। अब आप इसके रो और इसके कॉलम को भूल जाइए, 2 - 2 2 - 2 -2 -3। आइए जब आप 3 पे आएंगे, 3 पे +3 होगा -3, चलिए देखते हैं, प्लस करेंगे माइनस करें। ये कौन सा रो है सेकंड रो, कॉलम कौन सा है थर्ड कॉलम, 2 + 3 5, -1 की पावर 5 क्या होगा माइनस होगा -3। अब ये जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में है, 3 इस रो में है और इस कॉलम में है, इन दोनों को आप भूल जाइए, 2 3 -2 1 2 3 -2 1। आप ऐसे रो 3 के अलाउंग भी निकाल सकते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2। कॉन्सेप्ट यही है, आप लोग का 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम लोग ऐसे निकालते हैं। जिनको अभी भी नहीं समझ में आया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग NCERT एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करेंगे, वो लोग वहां से समझेंगे। आप लोगों का होमवर्क है NCERT एक्सरसाइज 4.1, ये आप लोग करके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे हम लोग मैट्रिक्स में डिस्कस किए थे मोस्टली ऑल क्वेश्चन, वैसे हम लोग डिटरमिनेंट में भी डिस्कस करेंगे। आप लोग को सॉल्व करके आना है। बाकी आप 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट निकाल ही सकते हैं, 2 × -3 -1 × 3 1 × -3 × -2 × 3, आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे NCERT एक्सरसाइज 4.1। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू क्लास।